हेलो एवरीवन। आज हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम इसके मीनिंग और इसके फंक्शंस को हम डिटेल में कर चुके हैं। आज हम फाइनेंशियल मार्केट के टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। इससे पहले कि अगर आपने वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाके उन वीडियोस को देख सकते हैं, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक टाइमली आती रहे। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक जो है फाइनेंशियल मार्केट्स के टाइप। देखिए, ब्रॉडली अगर हम बात करें तो फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप होते हैं। पहला है हमारा मनी मार्केट और सेकंड है हमारा कैपिटल मार्केट। आज की हमारी पूरी की पूरी वीडियो जो रहने वाली है वो मनी मार्केट बेस्ड रहने वाली है। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट में जितनी भी सिक्योरिटीज में हम लोग डील करते हैं, उन सिक्योरिटीज को अगर हम ओवरऑल कैटेगराइज करना चाहें या फिर हम बात करें कि वो सिक्योरिटीज किस तरह की होती है, ये कैसी होती हैं, तो वो सारी की सारी सिक्योरिटीज को अगर हम ओवरऑल कैटेगराइज करना चाहें मैच्योरिटी के बेस पे, तो हम इनको डिफरेंट डिफरेंट वे से हम इनको कैसे क्लासीफाई कर पाएंगे। देखिए, जो मेन बेस हम ले रहे हैं वो मैच्योरिटी बेस ले रहे हैं। मैच्योरिटी का मतलब होता है कि कितने टाइम पीरियड में आप उन सिक्योरिटी से लिक्विडिटी ग्रैब कर पाओगे। अब देखिए, अगर इस बेस पे हम बात करते जो सिक्योरिटीज होगी, कुछ सिक्योरिटीज होती हैं शॉर्ट टर्म, कुछ होती हैं मीडियम टर्म और कुछ होती हैं लॉन्ग टर्म। ये तीनों टाइप्स जो है वो हमने बात की है मैच्योरिटी के हिसाब से। मैच्योरिटी का मीनिंग होता है कि कितने टाइम पीरियड में आप उन इंस्ट्रूमेंट या फिर उन सिक्योरिटीज से लिक्विडिटी या फिर कैश गेन कर सकते हो। देखिए, अब इसी के बेस पे आप कह सकते हो कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसकी फाइनेंशियल नीड्स डिपेंड करती है। देखिए, अगर तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन या कोई भी कंपनी जिसको 1 ईयर से कम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसकी शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट। अगर 3 to 5 ईयर्स के लिए रिक्वायर्ड है तो हम उसको बोलते हैं मीडियम टर्म, और अगर 5 से ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए तो हम उसको बोलते हैं लॉन्ग टर्म रिक्वायरमेंट्स। अब देखिए, इन्हीं के बेस पे हम लोग यहाँ पे डिफाइन करेंगे। शॉर्ट टर्म मीन्स कि जहाँ पे आपका जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड रहने वाला है दैट विल बी लेस देन 1 ईयर, 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर, दैट विल बी टर्म्ड एज शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स। अब फाइनेंशियल मार्केट में हम मीडियम और लॉन्ग टर्म को ट्रीट करते हैं लॉन्ग टर्म में। अब हम ऐसा क्यों करते हैं, किस ढंग से करते हैं, इसके लिए हम आपको फर्दर मैं एक्सप्लेन करूंगी हम ऐसा क्यों करते हैं। बट आज का हमारा जो कंसेप्ट रहेगा वो मनी मार्केट बेस है, और जो मनी मार्केट जो डील करता है वो बेसिकली शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स में डील करता है। क्लियर। अब देखिए, मनी मार्केट की अगर हम डेफिनेशन पढ़े तो मैंने लिखी हुई है, वेयर द ट्रांजेक्शन इन द शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज आर मेड। अब शॉर्ट टर्म सिक्योरिटीज कौन सी होंगी? शॉर्ट टर्म सिक्योरिटी मीन्स कि जिनका जो मेच्योरिटी टाइम पीरियड है वो 365 डेज के विद इन रहेगा। इट मीन्स 1 डे टू 365 डेज, या फिर आप इसको कह सकते हो लेस देन 1 ईयर। विद इन 1 ईयर कभी भी आप इनसे क्या कर सकते हो, कैश एक्वायर कर सकते हो इनके बेस पे, या फिर आप कह सकते हो कि ये वो इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जिनकी मेच्योरिटी टाइम पीरियड 1 ईयर के विद इन ही होगा। क्लियर। अब देखिए, अब मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट है या फिर हम मनी मार्केट की बात करते हैं तो इसको हम लोग नियर मनी मार्केट भी बोलते हैं। ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। इस तरह के कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं आपको, या फिर ये क्वेश्चंस आपको ऑप्शन टाइप्स में होते हैं कि मनी मार्केट का अदर नेम क्या हो सकता है। अब देखिए, इसको हम नियर मनी मार्केट भी बोलते हैं और इसको हम ओवर द फोन मार्केट भी बोलते हैं। इसको नियर मनी मार्केट क्यों बोलते हैं? देखिए, यहाँ पे अगर हम बात करें मनी की रिक्वायरमेंट की या फिर हम बात करें मेच्योरिटी टाइम पीरियड की, तो जब हमने ये तीनों तरह के टर्म्स को हमने डिस्कस किया, लॉन्ग टर्म, मीडियम और शॉर्ट टर्म, इसमें सबसे क्लोजेस्ट या फिर सबसे नियर कौन सी वाली मेच्योरिटी टाइम पीरियड होगा? जो शॉर्ट टर्म के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो उसी बेस पे हम इनको क्या कहते हैं, नियर मनी, क्योंकि ये क्या है, सबसे क्लोजेस्ट मनी की आपको रिक्वायरमेंट रहेगी, या फिर आप कह सकते हो कि जो मेच्योरिटी है इन इंस्ट्रूमेंट की वो विद इन 1 ईयर रहने वाली है। इसको ओवर द फोन मार्केट भी बोलते हैं। ओवर द फोन मार्केट हम क्यों बोलते हैं? देखिए, शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में आप डील करो या फिर आप कह सकते हो विद इन 1 ईयर के मेच्योरिटी टाइम पीरियड के आपके इंस्ट्रूमेंट्स होंगे। तो मनी मार्केट जो है वो बहुत ही कम टाइम पीरियड के बेसिस पे होती है। अब इसमें कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिनके मेच्योरिटी टाइम पीरियड सिर्फ 14 डेज भी होंगे, कई होंगे जिनकी ओवर द नाइट्स भी होंगे, वो हम इसके इंस्ट्रूमेंट्स में फर्दर स्टडी करेंगे। अब देखिए, ओवर द फोन मार्केट हम इसको क्यों बोलते हैं? जो मनी मार्केट की ट्रांजेक्शन है वो बेसिकली ओवर द कॉल ही डिसाइड कर ली जाती हैं।
जितनी फर्दर फॉर्मेलिटीज होती है उनको हम बाद में कर लेते हैं, लेकिन जितनी भी हम इसकी जो बेसिक फॉर्मेलिटीज है या फिर आप कह सकते हो जो डिसीजन मेकिंग का काम है वो ओवर द कॉल हम कर लेते हैं। क्लियर। अब देखिए हम इसके नेचर की बात करते हैं। नेचर में सबसे पहले है कि मोर लिक्विडिटी एज कंपैरिजन टू कैपिटल मार्केट, एज कंपैरिजन टू अदर इंस्ट्रूमेंट। जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स रहेंगे उनमें लिक्विडिटी हमेशा रहती है। लिक्विडिटी क्यों रहती है? क्योंकि बहुत शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए हम इनका यूज करते हैं। और आप कह सकते हो लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए एक फॉर्मल अरेंजमेंट किया गया है जिसको नाम दिया गया है द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। कई बार इसकी आपको फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में, तो आपको याद रखना है DFHI मीन्स द डिस्काउंट फाइनेंस हाउस ऑफ इंडिया। इट इज अ फॉर्मल अरेंजमेंट टू क्रिएट द लिक्विडिटी और टू मेंटेन द लिक्विडिटी इन द मनी मार्केट। सेकंड इसका नेचर रहने वाला लो ट्रांजैक्शन कॉस्ट। अब यहाँ पे ट्रांजैक्शन कॉस्ट लो कैसे रहेगी? देखिए फाइनेंशियल मार्केट के फीचर में हमने पहले ही पढ़ा था कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम रहती है। क्यों? कि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है विद इन वन प्लेस सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आप इजिली ग्रैब कर सकते हो। बट जनरली क्या होता है कि जो मनी मार्केट के जो भी इंस्ट्रूमेंट्स है या मनी मार्केट में अगर आप डील कर रहे हो तो वहाँ पे आपको किसी भी मोस्टली केसेस में ब्रोकर की नीड नहीं होती। तो अगर आपको ब्रोकर की नीड नहीं है, जो आपकी पूरी की पूरी प्रोसेस है वो क्या बन जाएगी? आपको उसमें कोई भी एक्सेस चार्जेस पे या फिर बियर करने नहीं पड़ेंगे। तो अगर आपको एक्सेस चार्जेस बियर नहीं करने पड़ रहे हैं तो आपकी जो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है वो क्या है? वो ऑटोमेटिकली लो आना स्टार्ट हो जाएगी। मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। इसके बाद जो नेक्स्ट इसके फीचर है या नेचर है वो क्या बोल सकते हैं? शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखिए पूरी की पूरी जो मनी मार्केट है उसमें जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होने वाले हैं उन सब का जो टाइम पीरियड होगा वो लेस देन 1 ईयर ही होगा। और फाइनेंशियल एसेट्स होता क्या है वो हमने सबसे पहली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आपने फाइनेंशियल मार्केट के जो हमारी ये सीरीज है इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, जहाँ पे इंट्रोडक्शन पार्ट हमने किया था, वहाँ हमने डिटेल में किया था इनको कि फाइनेंशियल एसेट्स होता क्या। दीज आर द इंस्ट्रूमेंट्स जिनमें हम पूरी की पूरी डीलिंग कर रहे हैं। अब ये कौन से वाले इंस्ट्रूमेंट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? शॉर्ट टर्म। और शॉर्ट टर्म कौन से होंगे? जिनका मेच्योरिटी टाइम पीरियड होगा लेस देन 1 ईयर। नेक्स्ट जो है ये है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी सब मार्केट्स। अब मेनी सब मार्केट मीन्स, अब जैसे फाइनेंशियल मार्केट में हमने अगेन बोला था कि दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू मार्केट, वन इज मनी मार्केट एंड द अदर वन इज कैपिटल मार्केट। सेम एज मनी मार्केट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ यू कैन से मेनी ऑफ द सब मार्केट्स। अब वो कौन कौन से सब मार्केट्स होंगी? देखिए जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उन सब के लिए एक अलग रेडी मार्केट होती है। अब कौन से इंस्ट्रूमेंट होते हैं? चाहे वो कॉल मनी हो, ट्रेजरी बिल हो, कमर्शियल पेपर्स हो, इसी तरह के जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनके लिए हर एक तरह के इंस्ट्रूमेंट के लिए एक अलग अरेंजमेंट होता है। तो उन अलग अरेंजमेंट्स को हमने क्या बोला है? दिस इज द कॉम्बिनेशन और यू कैन से कंसिस्टिंग ऑफ द सब मार्केट्स। क्लियर। एंड द लास्ट वन इज स्पीडी ट्रांजेक्शन। अब स्पीडी ट्रांजेक्शन क्यों होती है? देखिए किसी भी अगर आप कोई भी काम कर रहे हो या कोई भी अगर आपने ट्रांजेक्शन करनी है तो ट्रांजेक्शन को करने में जितना टाइम लगता है, उसके फॉर्मेलिटीज़ को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है, उसके पे इस बात पर डिपेंड करता है कि वो काम कितनी तेज़ी से आप कर पा रहे हो। अब देखिए टाइम यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि इसको ओवर द फोन मार्केट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो ट्रांजेक्शन्स है वो ओवर द कॉल ही डिसाइड कर लेते हैं। तो ऑटोमेटिकली जो डिसीजन है वो ऑलरेडी हो चुका है, बट जो लीगल फॉर्मेलिटीज़ हैं वो क्या हो सकती हैं? वो लेटर ऑन पूरी कर ली जाती है, जो अदर पेपर फॉर्मेलिटीज़ होती है। बट जो इसकी डिसीजन मेकिंग है या फिर आप कह सकते हो सेल परचेज का जो डिसीजन है वो ओवर द कॉल फाइनल कर लिया जाता है, बट पेपर फॉर्मेलिटी बाद में कर ली जाती है। बट अब देखिए डिसीजन फाइनल है, इट मीन्स कि आप डिसीजन ले चुके हो, जो सेल परचेज पूरी मार्केट में होनी है वो हो चुकी होगी। तो जो काम है वो क्या होगा? वो स्पीडली होगा। सेकंड रीजन स्पीडी होने का क्या है कि ये बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो 1 डे या ओवरनाइट इंस्ट्रूमेंट्स बेस में यूज होते हैं। तो इन सब के बेस पे आप कह सकते हो स्पीडी ट्रांजेक्शन इसमें होती हैं। इसकी जो ट्रांजेक्शन की जो आप कह सकते हो टाइम है वो बहुत कम होता है, क्योंकि डिसीजन ओवर द कॉल हो चुके होते हैं। जो फॉर्मेलिटीज है वो आप लेटर ऑन पूरी कर सकते हो। यहाँ पे मैंने मेंशन किया है डन ओवर द फोन एंड द पेपर फॉर्मेलिटीज विल बी डन लेटर ऑन। अब देखिए ये आपके पास एक कह सकते हो डिजिटल नोट्स रेडी है, यहाँ से आप इनको डिटेल में कभी भी देख सकते हो। तो आज का हमारा टॉपिक था मनी मार्केट का, जिसमें हमने इसका मीनिंग और इसका नेचर हमने ध्यान से पढ़ा है। एक बार हम इसको क्विकली रिवाइज कर लेंगे। मनी मार्केट है जहाँ पे आप डीलिंग करोगे शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट्स में। इसको आप बोलते क्या क्या हो?
नियर मनी मार्केट, रीजन बीइंग क्यों हम इसको नियर मनी मार्केट बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो ट्रांजैक्शन है वो बहुत कम टाइम पीरियड या फिर शॉर्ट टर्म पीरियड या फिर लेस देन 1 ईयर के लिए हम लोग इसमें डीलिंग कर रहे हैं, या फिर हम इसको ओवर द फोन मार्केट क्यों बोल रहे हैं, रीजन बीइंग ऑल द जो ट्रांजेक्शन और या फिर आप कह सकते हो कि जो डिसीजन है या जो फाइनल सेल परचेज का जो डिसीजन है दैट कैन बी डन विद द हेल्प ऑफ फोन कॉल ओनली एंड द पेपर फॉर्मेलिटी विल बी डन लेटर ऑन। अब इसके नेचर की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी, हमेशा लिक्विडिटी रहती है, क्यों रहती है कि आपके पास जो मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी सेल परचेज के लिए ऑलरेडी मार्केट में डीलर्स अवेलेबल रहते हैं, और मोर ओवर यहाँ पे आपके पास एक क्या है, कह सकते हो कि एक फॉर्मल अरेंजमेंट है सो दैट जो मनी मार्केट जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनमें आप इजिली डील कर पाओ। लो ट्रांजेक्शन कॉस्ट है, रीजन भी यहाँ पे किसी भी आपको ब्रोकर की जरूरत नहीं होती। इन सम केस हो सकता है कि आपको ब्रोकर्स की नीड पड़ जाए, बट जनरली ब्रोकर्स की रिक्वायरमेंट मनी मार्केट के केस में नहीं होती, आप डायरेक्टली डीलिंग कर सकते हो। नेक्स्ट आपके पास है शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल एसेट्स। हम पूरे के पूरे बेस ही यही है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल आप एसेट्स में डील कर रहे हो, और यहाँ पे जो सब मार्केट्स होंगी, अब जितने भी मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन सब के लिए एक अलग से जो जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स होंगे उनके लिए अलग से आप कह सकते हो कि अरेंजमेंट्स होते हैं, अलग से उनके सेगमेंट्स होते हैं, उन सेगमेंट्स को मिला के पूरी एक मनी मार्केट बनती है। एंड द लास्ट वन इज स्पीडी ट्रांजेक्शन। अब काम शॉर्ट टर्म में डीलिंग आप कर रहे हो, शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी की आप सिक्योरिटीज में डील कर रहे हो, कुछ सिक्योरिटीज है जो ओवर द नाइट यूज होती है, कुछ सिक्योरिटी विद इन 14 डेज के लिए यूज होती है, कुछ सिक्योरिटी होती है 90 डेज 180 डेज, डिपेंडिंग अपॉन विच काइंड ऑफ सिक्योरिटी यू आर यूजिंग इन द मनी मार्केट। तो यहाँ पे काम स्पीडली आपको करना ही पड़ेगा, और क्यों होता है, क्योंकि ओवर द कॉल डिसाइड कर चुके हो, पेपर फॉर्मेलिटीज आप बाद में कर चुके हो। सो दिस इज ऑल अबाउट द मनी मार्केट मीनिंग नेचर। अब नेक्स्ट हम वीडियो में हम लोग इसके इंस्ट्रूमेंट्स बेसिकली करने वाले हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं या हमारी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि सभी के सभी नोटिफिकेशन आपके पास टाइमली आती रहे।